हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने को। ओके, तो अब की जो मेन एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, अब कोई भी कितना भी बोले मार्क्स डोंट डिफाइन अस, बट कहीं ना कहीं जाकर मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे तो ट्राई करो कि ये मिस्टेक्स आप ना करें। तो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। ओके, अब आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख लो, आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया हो स्कूल में या ट्यूशन में, तो आप मस्त पैकी बच्चे रेडी होके बैठ जाते आज से मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ओके, तो वो दे डायरेक्टली स्टार्ट स्टडिंग, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। ट्राई टू हैव अ प्लान। अगर आप बिना प्लान के पढ़ोगे तो आप कुछ भी चैप्टर पढ़ते जाओगे, कुछ भी कंसेप्ट पढ़ते जाओगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको कितने टाइम में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब की जो स्टडी स्ट्रैटेजी है, ये आपको खुद ही आपको डिसाइड करनी है, बैठना है कि ओके, इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है, कितने टाइम के बाद एग्जाम है, तो मुझे ये पर्टिकुलर पोर्शन कितने टाइम में कवर करना है। ओके, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग, आपके एग्जाम्स कुछ ही महीनों में है, तो आपको प्लान, आपके पास प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, द सेकेंड मिस्टेक द किड्स डू इज नॉट नोइंग विच ग्रेड्स दे आर एमिंग फॉर। आपके जो लेट्स से आपको यूजुअली आपको परसेंटेजेस आते हैं 55 to 60 के बीच में। ओके, तो आप अगर आप डायरेक्टली बोल दोगे मुझे 100% चाहिए, तो पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। बट ट्राई करो कि आप थोड़ा छोटा गोल ले लो। ओके, छोटा गोल ले लो, मे बी प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप करोगे 70 to 80% अचीव करने की कोशिश करो एंड देन गो फॉर द हाई गोल। ओके, आई एम नॉट सेइंग छोटे छोटे ही गोल्स सेट करो, बट ट्राई करो कि आपके जो भी गोल्स हो वो अचीवेबल हो। अदर देन दैट, सब्जेक्ट्स डिसाइड करो कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि लेट्स से आइडियली आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, इक्वल डेडिकेशन देना है, बट देर आर सब्जेक्ट जैसे कि आपके लैंग्वेजेस हो, ओके, ग्रामर हो या मराठी का ग्रामर हो, इंग्लिश का ग्रामर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनका ग्रामर हो या लैंग्वेजेस हो बेसिकली, तो um, उनको अगर ज्यादा टाइम ना देते हुए वही टाइम आप ऐसे सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करोगे, साइंस को, मैथ्स को, जहां पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आउट ऑफ स्कोर कर पाओ। ओके, ट्राई टू make more time for subjects other than language. The third mistake the kids do is, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके टीचर्स पर डिपेंडेंट होते हो। आपके टीचर्स आपको नोट्स देंगे तब आप पढ़ोगे, आपके टीचर्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देंगे। एग्जाम्स के पहले टीचर्स टिक मार्क करवाते हैं कौन से क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, नोट्स देते हैं। ओके, ये सब चीजें आपकी जो स्टडी स्ट्रैटेजी है, स्टडी प्रिपरेशन है, उनमें हेल्प कर सकते हैं। ओके, उन पर आप डिपेंडेंट मत रहो। यस, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू। आपका जो भी प्रिपरेशन है, कौन से नोट्स से आपको पढ़ना है, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ नोट्स। ट्यूशन में नोट्स मिलते हैं, स्कूल में नोट्स मिलते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो वहां पर आपको नोट्स मिलते हैं, गूगल पे आप आपके नोट्स देख सकते हो। बट आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, या आप खुद के नोट्स बना रहे हो, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आप आपके टीचर्स पर, आपके कलीग्स पर, जो फ्रेंड्स भी कई ज्यादा टाइम टीचर्स बन जाते हैं, है ना, उन पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। यस, नेवर डिपेंड। आपका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। अगर किसी चैप्टर में टीचर लेट भी पढ़ा रही है, ओके, लेट्स से क्लासरूम में टीचर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है एंड यू आर डन विद दैट चैप्टर ऑलरेडी, तो जब भी आप क्लास में बैठोगे, जब भी टीचर से पढ़ोगे, उस टाइम पर आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, डोंट डिपेंड ऑन योर टीचर्स कि वो पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, अभी टीचर ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मेरे पास खाली टाइम है तो आई विल डू आराम, आई विल वॉच टीवी एंड ऑल दैट। नेवर डू दैट। थोड़ा टाइम है, स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट मिस्टेक, द फोर्थ मिस्टेक द किड्स डू इज, जल्दी पढ़ाई चालू नहीं करते, नॉट स्टार्टिंग अर्ली इनफ। ओके, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी, आपके स्कूल टीचर्स या क्लास टीचर्स डिले कर रहे हैं कोई टॉपिक किसी इशू की वजह से, आप जल्दी स्टार्ट नहीं करते। ओके, आप उस टीचर ने पढ़ाने के बाद ही स्टार्ट कर देते हो। बट अगर आपकी फाइनल एग्जाम कब है आपको पता है, जैसे बहुत लोगों को पता होती है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फाइनल एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम फेब्रवरी या मार्च में होती है, राइट। तो आपको पता है आपके पास कितने महीने हैं, आपको पता है आपकी पूरी बुक, जो सिलेबस है पूरी बुक होगी या कुछ पर्टिकुलर पार्ट ओमिटेड होगा, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है।
स्टार्ट स्टडिंग, जितना जल्दी आप स्टडी करोगे, स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आपको समझेगा मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, मैं ये मिस्टेक्स कवर कैसे कर सकता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए ईजी रहेगा। एंड देन अगेन बच्चे बहुत बार ये भी करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मैं आज से स्टार्ट नहीं करूंगा, चलो आज एक दिन आज आराम हो जाए, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ये बहुत लोगों का कॉमन डायलॉग होता है, कल से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बहुत बेटर रहेगा बच्चों आपके लिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करो। ओके, द फिफ्थ मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं, वेटेज के हिसाब से या प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं जाते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, लेट्स से सपोज आपके 5 चैप्टर्स है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर है, एंड उन 5 चैप्टर में से जो 4th नंबर वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। तो आइडियली आप यूजुअली कैसे करोगे, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एंड देन यू विल रीच टू फोर्थ। ओके, बट what if you start with the 4th chapter, है ना, ज्यादा वेटेज है, वंस यू आर डन विद दैट मतलब मैक्सिमम वेटेज आपका ऑलरेडी कवर हो गया है, नाउ यू कैन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ऐसे नहीं कि रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स छोड़ देना है। ओके, आपकी जो स्टडी है, आप उसको चैप्टर्स है उसको आप प्रायोरिटाइज करो। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना जाते हुए आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप पढ़ोगे तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। द नेक्स्ट मिस्टेक, द सिक्स्थ मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स डू इज पैसिव स्टडी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग, मोस्ट कॉमन मेथड है, हम लोग जो क्लास में नोट्स दिए हुए होते हैं उसको फिर से पढ़ते हैं। ओके, टीचर ने लेट्स सपोज आज कुछ लिखा है साइंस में, यू रीड दैट एंड दैट इज हाउ यू स्टडी। आइडियली बच्चे यही करते हैं, बट ये अप्रोच इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज ये काफी ज्यादा पैसिव है। ओके, आई विल टेल यू, मैं ऐसे बच्चों के अक्रॉस आई, ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं कि ओके, टीचर ने स्कूल में नोट्स दिए एंड दे वेंट होम, उन्होंने पढ़ा, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा एंड बुक बंद की। बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते, बुक बंद की और फिर थोड़ा बहुत उनको याद है, बचा हुआ उनको कुछ याद ही नहीं है। तो अगर पढ़ने के तुरंत बाद आपको याद नहीं है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि पढ़ने के बहुत दिनों बाद जब एग्जाम होगी उसमें याद रहेगा, है ना। तो डोंट यूज दैट, थोड़ा एंगेजिंग मटेरियल यूज करो। यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अनअकैडमी पे काफी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है जो आपकी बहुत सारे टीचर्स होते हैं बहुत सब्जेक्ट के लिए जो इंटरएक्टिव पीपीटीज बनाते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं। ओके, तो आपकी जो भी लर्निंग मटेरियल है उसको थोड़ा एंगेजिंग बनाओ सो दैट you will remember things. The seventh mistake, the next mistake the students do is खुद को टेस्ट नहीं करते वो लोग। कई ज्यादा जगह पर मॉक टेस्ट ये वर्ड सुना होगा आपने, है ना, मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट। यस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे ना रिविजन करते रह जाते, यस ये रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट करना भूल जाते हैं। हमको कई बार ऐसे लगता है कि ओके, ये सर्टन चैप्टर या ये सर्टन टॉपिक तो मुझे आता है तो मैं इसको क्यों पढूं, बट जब भी आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो आपको समझता है कि ओके ये तो मुझे आ रहा है लेकिन ठीक से नहीं आ रहा है, उतना अच्छे से नहीं आ रहा। सो वहां पर आपको आपका एरर करेक्ट करने की जगह मिल जाती है। द नेक्स्ट मिस्टेक इज practicing in a wrong format. The eighth mistake that the students do is वो गलत फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हैं, एज इन बच्चे बुक लेके बैठ जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विच इज अ गुड थिंग। बट अगर आपके एग्जाम्स में लेट्स सपोज आपके एग्जाम्स में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको गिव रीजन फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो व्हाई नॉट गो थ्रू दैट। ओके, हाउ, व्हाई, ऐसे क्वेश्चंस कई ज्यादा पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे आपकी एग्जाम पेपर पैटर्न है उस पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ओके, दैट इज हाउ यू विल बी टेस्टेड, राइट। एग्जाम में ऐसे ही तो टेस्ट होगा आपका। तो जो भी आपका स्टडिंग है वो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली रहो। अगर कुछ चीज आपके एग्जाम में नहीं आ रही है तो वो एक्स्ट्रा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो। द नाइन्थ मिस्टेक इज
जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, ओके, रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी नो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दे स्टार्ट स्टडिंग और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उनको पहले से थोड़ा बहुत इजी लगता है, उनको कंफर्टेबल लगता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर तो इजी है, आई विल सॉल्व इट, मतलब मैंने स्टडी किया है। ओके, ऐसे नहीं कि मैंने स्टडी नहीं किया, बट कुछ अगर तुमको ऑलरेडी सॉल्व करने आ रहा है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट? ओके, जो आपको नहीं आ रहा है, मूव ऑन करो, मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आ रहा है अगर आपको कुछ, वेल एंड गुड, टिक मार्क कर लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। जो चैप्टर या जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करो, उनको स्टार्ट करो, है ना? वाई वेस्ट योर टाइम? सो मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी नो, उसको बाद में रिविजन कर लेना, बट वही वही सॉल्व करते नहीं बैठना। तो मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लास्ट मिस्टेक, अब ये मेरा फेवरेट है, बहुत बच्चे करते हैं। द लास्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स डू इज मेमोराइजिंग rather than अंडरस्टैंडिंग, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं रट्टा मारना। अब ये क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड थी, आई टेल यू, आई वॉज इन 7th ग्रेड, और मेरी क्लास में ना एक लड़की थी, वो मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाती थी, फुल मार्क्स लाती थी, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद तो बहुत था लेकिन इतना अच्छे से आता नहीं था। तो मैंने ना टीचर को बोल के मैं उसके बाजू में जाके बैठ गई। सो इसको मैथ्स आता है तो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देगी, वो टाइम पे थोड़े यूट्यूब वीडियोस थे, तो मेरे को थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दे देगी तो मैं भी अच्छे स्कोर कर पाऊंगी मैथ्स में। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो उसने ज़्यादा कुछ दिए नहीं मुझे, बट हम लोग गए 8th ग्रेड में। 8th ग्रेड में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, डिफिकल्ट हो गया, है ना? और बेंच तो हमारी सेम थी, हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे, साथ में ही बैठ रहे थे, और एग्जाम आई और हम दोनों ने एग्जाम दी, एंड टीचर ने रिजल्ट दिया हमारे हाथ में, और मैं इसको ढूंढ रही हूँ, बंदी रो रही है कोने में बैठ के। तो आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है? तो देखा मैंने उसका पेपर, तो वो फेल हो गई थी, विच इज लाइक नॉट गुड। बट देन शी कन्फेस्ड कि अरे मैं ना रट्टा मारती थी, लेकिन इतने बड़े बड़े सम्स आ गए 8th स्टैंडर्ड में तो मैं रट्टा मारी नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, रट्टा मारना कई कई जगह पर काम आता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड दैट इज द रीजन काम आता है, इसके लिए तो बहुत बच्चे करते हैं, बट कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे कि आप लोअर ग्रेड्स में हो, ओके, तो बट आप अगर लोअर ग्रेड्स में हो फिर भी आप रट्टा मार रहे हो, इट इज रॉन्ग, बिकॉज आपको कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रही है। तो हाउ, अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप जब हायर ग्रेड्स में जाओगे तो उस टाइम पे आपको चीजें समझेंगी? ओके, या दैट्स इट। ये 10 कॉमन मिस्टेक्स है जो काफी ज्यादा बच्चे आपके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में करते हैं। अब इनमें से आप कौन सी मिस्टेक करते हो, क्या आप कमेंट सेक्शन में बताओगे? ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक